हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 पूर्वी किताब का जो यूनिट 2 है, जिसका नाम है फ्रेंडशिप। ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इसमें जो स्टोरी है उसका नाम है फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप है एक एलिफेंट यानी कि हाथी और एक डॉगी के बीच में, एक कुत्ते और एक एलिफेंट के बीच में। तो आइए देखते हैं चैप्टर में है क्या। चैप्टर का टाइटल है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले एक एक्टिविटी दिया गया है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसको कहते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स इसलिए यूज करते हैं ताकि हम अपने थॉट्स को सॉर्ट कर सके। जो हमारे विचार हैं, जो भी आइडियाज है, हम उनको सॉर्ट कर सके, इसीलिए ऐसे फिगर्स यूज किया जाता है जिनको बोला जाता है अगेन ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो एक्टिविटी क्या बोला गया है इसमें? फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। व्हाई डू यू थिंक सो? शेयर योर आइडियाज विथ योर फ्रेंड। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? जब हम दोस्ती की बातें करते हैं तो आप सोच के मुझे बताइए कि क्या दोस्ती हमेशा इंसानों के बीच में ही होता है, या ये भी पॉसिबल है कि की जानवरों में भी फ्रेंडशिप होता है, या इंसान और जानवर में भी फ्रेंडशिप पॉसिबल है। अब ये सोचिए कि जो हमारे लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो हमारे लाइफ के जो है एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जरूरी हिस्सा होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? आप अपने जो आइडियाज है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। What do you do when you are with your friends and how do you feel? जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, ये आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए। या आप कमेंट बॉक्स में भी अगर अपना आंसर्स लिख के मुझे भेजेंगे तो मुझे पढ़ने में बहुत खुशी होगी। Now complete the following sentences by writing in shapes given below. Share your completed sentences with your classmates and teacher. One has been done for you. यहाँ पे ये कुछ खाली जो बॉक्सेस दिए गए हैं, हमें उनको फिल करना है। दो पहले ही भरा गया है। क्या भरना है, क्या लिखना है? दो जो ये सर्कल्स है, इसमें पहला वाला है विथ माई फ्रेंड आई डैश। आप अपने फ्रेंड के साथ क्या क्या करते हो, आपको यहाँ पे वर्ब्स एंटर करना है, जैसे कि प्ले। और क्या क्या करते हैं आप अपने फ्रेंड के साथ? आई टॉक, आई सिंग, राइट। विथ माई फ्रेंड आई फील, यानी कि एडजेक्टिव यूज करना है यहाँ पे। विथ माई फ्रेंड आई फील हैप्पी, आई फील एक्साइटेड, आई फील सेफ। और भी बहुत सारे वर्ड्स आप सोच के दे सकते हैं। जब फ्रेंड्स एक अच्छा टॉपिक है, इट्स अ पॉजिटिव फैक्ट, तो जरूरी है कि आप यहाँ पे पॉजिटिव चीजें ही लिखें, सकारात्मक। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, इस जो लेसन का टाइटल है वो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड है। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली? डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। अनलाइकली का मतलब है कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी ना हो, अनलाइकली, बहुत ही अनकॉमन जो होता है, हमेशा नहीं देखने को मिलता है जो। ठीक है, और मतलब ऐसा बहुत कम दिखने को मिलता है, अनलाइकली। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? शेयर योर आंसर विद योर टीचर। क्या आपने कभी कोई अनलाइकली फ्रेंडशिप देखा है किसी के बीच में? फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंडशिप होता है एक ग्रैंडफादर और एंड लेट्स से एंड ग्रैंडसन। एक बहुत बूढ़े आदमी की दोस्ती होती है एक छोटे से लड़के के साथ। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? या आपने देखा है कि अ मैन एंड अ डॉग भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट? एलिफेंट एंड अ डॉग, ये भी अनलाइकली फ्रेंडशिप है, क्योंकि ये हमें रोज देखने को नहीं मिलता है। अभी हम स्टोरी में वही देखने जाएंगे, ठीक है? सो चलिए,
लेटर स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी के पहले ही आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी होता है। ये स्टोरी का एक कैरेक्टर है, इसको हम महोद बोलते हैं। इस आदमी को हम महोद बोलते हैं, या एलिफेंट का जो है केयर टेकर, सी केयर टेकर। और ये है मेन कैरेक्टर एलिफेंट, इसका नाम हम अभी अभी पता करेंगे। Gajraj, the elephant, lived in the best booth of the royal stables. राइट, तो एलिफेंट का जो घर होता है या शेल्टर होता है उसको स्टेबल बोला जाता है, शेल्टर ऑफ एन एनिमल, ऑफ एन एलिफेंट। बूथ का मतलब है स्पेस, रेक्टेंगुलर स्पेस, यहाँ पे भी लिखा गया हुआ है ये। ठीक है, तो इस एलिफेंट का जो नाम है वो है गजराज। और गजराज जो है वो आराम से एक स्क्वायर स्पेस, रेक्टेंगुलर स्पेस में आराम से जो है रहता है। ठीक है, ही इज अ लकी एलिफेंट। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। वो जो राजा का हाथी था, तो इसीलिए उसको बहुत ही, राजा ने आदेश दिया था कि उसको बहुत प्यार से रखा जाए। In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahad, or the elephant trainer, was the only one he ever interacted with. The Mahad was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है? एलिफेंट कैसा फील कर रहा है, राइट? एलिफेंट कैसा फील कर रहा है यहाँ पे? नो फ्रेंड्स, मतलब वो लोनली था, ही वाज फीलिंग लोनली, राइट? वाज ही सिक्योर्ड, सेफ? यस। वाज ही वेल फेड? यस। उसको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, उसको भरपूर प्यार मिल रहा था, केयर मिल रहा था। जो महौत था, या महौत को एलिफेंट ट्रेनर भी बोला जाता है, वो उसका खूब अच्छा ख्याल रखता था। लेकिन फिर भी गजराज जो था वो खुश नहीं होता था। महौत उसके लिए क्या क्या करता है, वो बहुत काइंड मैन था, अच्छा दयालु इंसान था। और वो गजराज को खाना खिलाता था, सर्व गजराज को, गिव हिम बाथ, उसको नहलाता था पॉन्ड में, राइट? और वो एक अच्छा केयर टेकर था, लेकिन फ्रेंड नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए गजराज को एक फ्रेंड की जरूरत कभी कभी महसूस होता था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। वो क्या सोचता था? उसको बहुत लोनली फील हो रहा था, तो वो सोचता है मन ही मन कि काश मेरा कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल पाता। One late evening, a dog strayed uh, into the stable. ठीक है, गजराज को तो एक इवनिंग को क्या हुआ, एक शाम ऐसा हुआ कि जो एक डॉगी है वो उसके स्टेबल के पास आया। ठीक है, वो बिछड़ते बिछड़ते, स्ट्रेड इनटू का मतलब है खो गया था, तो खोते मतलब चलते चलते वो रास्ता खो गया था, तो वैसे ही वो उसके स्टेबल पे आ धमका था। Gajraj could see that the visitor was tired and hungry. क्या हालत था? जो डॉगी का हालत था कैसा था? वो बहुत थका हुआ था और बहुत भूखा था। ठीक है, तो गजराज ने कुछ किया। He pushed some of the food he was munching towards the dog. तो गजराज उस टाइम पे खाना खा रहा था, और जब उसने देखा कि ये बहुत ही भूखा सा और बहुत ही थका हुआ सा ये डॉगी जो है वो उसके पास आता है, तो वो अपना अपना अपने हिस्से का जो थोड़ा सा खाना है वो उसको आगे करके खाने के लिए ऑफर करता है। मंचिंग का मतलब है चबाना, खाना। The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. तो the visitor था, यानी कि visitor कौन है यहाँ पे? वही डॉग। उसने अपना पूंछ हिलाया और ऊपर एलिफेंट को देखा और थैंक्स, कन्वे मतलब जताना, कम्युनिकेट, उसने धन्यवाद कहा, जैसे कि बोल तो नहीं सकता है खैर, बट उसका जेस्चर ऐसा था। एंड देन टर्न हिज फुल, और फिर झट से वो खाने की तरफ झपट पड़ा। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल asleep.
और खाना खाने के तुरंत बाद वो सो गया क्योंकि वो बहुत थका हुआ था. The next morning, the Mohawk found the stray dog in the stable. He did not mind the dog. He also noticed that Gajraj went. He also noticed that Gajraj seemed to like the company, so he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. तो अगले दिन जब मोहम्मद ने उस डॉगी को देखा तो उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उसने ये भी ध्यान दे के देखा तो उसने ये पाया कि गजराज को भी कोई कंप्लेन नहीं था. इनफैक्ट वो उस डॉगी को चाहने लगा था, मतलब उसको पसंद था, कंपनी उसका अच्छा लगा था उसको. तो उसने भी उसको उसके सामने थोड़े से क्रम्स यानी कि खाने के जो टुकड़े होते हैं वो उसको भी दिया एलिफेंट के साथ साथ. और जो डॉगी था उसने खुशी खुशी वो क्रम्स कबूल कर लिया था, ले लिया था खाने पे. When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. तो जब माहौत एलिफेंट को लेके जाने लगा उसको नहलाने के लिए, तो वो डॉगी भी पीछे पीछे उसके गया. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk as a dog washed. और डॉगी पहले उसको वॉच करता है कि ये कैसे नहा रहा है, राइट. वो अपने लंबे से सूर से पानी को निकालता है और अपने ऊपर छिड़कता है, और वही चीज जो है डॉगी उसको देख रहा था. सो ट्रंक का मतलब है सूंड, राइट. डॉगी का जो एलिफेंट का जो ट्रंक होता है. The elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. तो एलिफेंट को मजाक करने का मूड हुआ, तो उसने क्या किया, उसने पानी लिया अपने ट्रंक को भर के और वो उसने उसी डॉगी के ऊपर छिड़क दिया, राइट. The dog yelped for he hated taking showers. The moth laughed. तो जो डॉगी था वो गुस्से से वो अ, रोने लगता है क्योंकि उसको नहाना अच्छा नहीं लगता है, किसी भी डॉगी को नहाना अच्छा नहीं लगता है. और ये सब देख के जो है माहौल को हंसी आई और वो भी हंस पड़ा. देख रहे हैं ना आप ये स्टोरी में कितना अच्छा एक एनवायरनमेंट बना हुआ है. ठीक है, जो एनिमल्स है वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जो इंसान है जो माहौल है वो भी उनका उनकी खुशी का हिस्सा बना हुआ है. On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. जब वो लोग घर वापस जा रहे थे खेल कूदने के बाद, खाना वाना खाना हो गया, नहाना हो गया, राइट. और अब जब वो घर वापस जा रहे थे तो एलिफेंट ने, गजराज ने उसके सूंड से उस डॉगी को उठाया और उसने उसको अपने बैक में जो है उसको बिठा लिया, और डॉगी को बहुत खुशी हुई. डिलाइटेड का मतलब है बहुत खुश होना. उसको इस बात की खुशी हुई कि उसको एलिफेंट राइड मिल रहा था. A farmer passing by saw the dog. तभी जो है एक जो किसान होता है वो पास से गुजर रहा था, और उसने अपने उस डॉगी को देख के वो बोलने लगा बंटी, उसको बुलाया उसने. बंटी ही येल का मतलब है चिल्लाना. द डॉग रैन टू हिम, और डॉगी जो था वो दौड़ने के लिए वो दौड़ने लगा उस आदमी की तरफ. द फार्मर hugged the dog and told the Maha that he was looking for his dog ever since he disappeared. तो उस किसान ने उस महौत को बोला कि ये तो मेरा कुत्ता है और ये खो गया था, और मैं इसको कितने दिनों से ढूंढ रहा था, ये गायब हो गया था, खो गया था. He was glad he found him now. The Mahat had no objection to the farmer taking the dog home. और फिर जो माहौत था उसको बात समझ में आ गई, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था. उसने कहा तो ठीक है, ये आपकी डॉगी है तो आप इसको ले जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. The farmer tossed a rope round the neck of the dog, saying, "Come, Bunty, let's go home." तो जो किसान था उसने तुरंत ही एक रस्सी जो है डॉगी के गले के चारों ओर गले में डाला, और उसको बोला कि चल बंटी, अभी हम घर चलते हैं. अच्छा, अभी कहानी में थोड़ा सा पॉज है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम अभी आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर. नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ पे फिर से ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है, या इसको एक ऐसा फिगर बोल सकते हैं जिससे कि जो है हम आइडियाज को शेयर करते हैं और आइडियाज को
ऑर्गेनाइज करते हैं या सॉर्ट करते हैं, राइट। तो पहला है बंटी एंड गजराज, उन्होंने कुछ कुछ जो चीजें हैं वो एक साथ किया था, एक साथ, राइट, साथ साथ मिलके किया था। क्या क्या किया था? पहले तो खेला था, राइट। फिर उन्होंने नहाया था, दे bathed टुगेदर, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे they took baths together। और कुछ किया था इन्होंने, they walked together, और they stayed together, है ना, एक ही दिन के लिए चाहे, बट they were staying together। और भी कुछ हो सकता है, अगर आपके दिमाग में कोई और भी वर्ब्स आता है, एक्शन वर्ब्स, तो आप इनको जरूर लिख सकते हैं। आप घर में भी वैसे एक ऐसा एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, जैसे कि मैंने कहा ये वाला, ऐसा ही एक बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। Why did the farmer hug Bunty? जो फार्मर था उसने बंटी को क्यों हग किया था? That's because बंटी, वाई से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो फिर हम आंसर यहां से शुरू करेंगे। द फार्मर हग्ड, डिड पास्ट टेंस में है, तो हम लिखेंगे द फार्मर हग्ड। ये पास्ट टेंस हो जाता है, हग नहीं लिखेंगे। द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज इट वॉज हिज डॉग। ठीक है, द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज इट वॉज हिज डॉग, वो उसका कुत्ता था इसीलिए। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? तुम्हें क्या लगता है कि जो गजराज है, क्या वो जो बंटी है, जो डॉगी है, क्या वो गजराज को छोड़ के फार्मर के साथ घर चला जाएगा? आगे हम अभी पढ़ेंगे और इसको देखते हैं कि आपका जो प्रेडिक्शन है या जो आपका आंसर है वो सही है या नहीं। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he has been taken away from his friend। अच्छा, जैसे ही फार्मर ने उसके गले में रस्सी डाला, तो डॉगी को समझ में आया कि ओ, अभी ये फार्मर जो है मेरा ओनर, वो मुझे ले जा रहा है, मेरे फ्रेंड से दूर मुझे लेके जा रहा है। उसने रियलाइज किया, रियलाइज यानी कि उसको पता चला, उसको ये एहसास हुआ, राइट। He yelled, the elephant winced। Neither the farmer nor the Mahout noticed that the two friends were in tears। So जो बंटी था, he yelled यानी कि उसको रो पड़ा, और जो एलिफेंट था वो भी सिकुड़ गया। ठीक है, वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये फीलिंग कि वो चला जा रहा है। लेकिन उनका जो दुख का जो सिग्नल्स था, वो ना ही फार्मर को दिखा, ना ही माहौत को दिखा। ठीक है, और उन्होंने ना ही उनके आंसू देखे। The next day at lunchtime, the Mohawk served Gajraj his favorite food। अच्छा, अगले दिन अब डॉगी जा चुका था और एलिफेंट अकेला हो गया फिर से। और जब माहौत ने उसको अगले दिन लंच के टाइम खाना दिया, और वो भी उसका फेवरेट खाना दिया, when the खाना दिया, तो क्या हुआ अभी हम देखेंगे। When the Mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched। तो जब वो वापस आया खाना परोस के, वो चला गया था ये सोच के कि जो गजराज है वो खाना खा लेगा, लेकिन अपना सारा काम, चोर्स का मतलब है काम, अपना सारा काम करने के बाद जब वो वापस आया, तो उसने देखा खाना वैसा की वैसा पड़ा हुआ है, और गजराज ने खाना अभी तक नहीं खाया, उसने छुआ भी नहीं। ये है वो पिक्चर जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बंटी का मालिक है, उसके गले में रोप डाल के उसको लेके जा रहे हैं, और वो रो रहा है। और देखो, गजराज के आंखों में भी आंसू है, लेकिन माहौत और फार्मर को उनका आंसू नहीं दिखा था। Why, Gajraj, aren't you hungry? He asked, concerned। कंसर्न का मतलब बहुत, उसको जानना था कि क्या हो, कंसर्न, बहुत ही परेशान हो गया था वो। और वो गजराज को पूछने लगा कि क्या हुआ मेरे दोस्त, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है आज? द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, ही मे हैव स्लाइट इंडिजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द मोहन। तो उसको लगा, तो एलिफेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने
समझ लिया महत को। उसको लगा कि शायद उसको कोई बदहजमी हो गई होगी, इसलिए नहीं खा रहा होगा। तो मैं उसको जबरदस्ती नहीं करता, कोई बात नहीं, मैं उसको छोड़ देता हूँ, वो ऐसे सोचता था। महत ने ऐसे सोचा। That night too, Gajraj did not touch his food for the next day. उस दिन भी, रात को भी उसने खाना नहीं खाया, और उसके अगले दिन भी एलिफेंट ने खाना नहीं खाया। Now the Mahout was worried. अच्छा, अभी जो है Mahout परेशान हो गया। उसको लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो खाना खाना ही छोड़ दिया इसने। He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. फिर उसने गजराज के टमी यानी कि उसके पेट में हाथ रख के देखा कि कहीं इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन उसको तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया, सब ठीक लग रहा था। Why was he not eating then? If he's missing his friend, that is he missing his friend the dog? The Mohawk wondered. अब उसको ये लग रहा था कि कुछ और बात है। ये जो खाना नहीं खा रहा है, क्या इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि वो अपने डॉगी वाले फ्रेंड को मिस कर रहा है, उसको याद कर रहा है? हो सकता है, ये मन ही मन बहुत सोच रहा था। Meanwhile, at the farmer's house, the dog also had not touched his food ever since he was brought home. तो दूसरी तरफ जो डॉगी था, वो भी वैसा ही कुछ कर रहा था जैसे एलिफेंट कर रहा था। उसको अपनी फ्रेंड बहुत याद आ रहा था, और वो उसने भी खाना वाना छोड़ दिया था, उसने भी नहीं खाया। Are you missing your friend? Asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. तो जो फार्मर था वो उसको पूछता है, बंटी को, तो जो डॉगी है उसको बोलता है कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो? फिर वो उसको उसको याद आता है कि जब वो एलिफेंट के बैक में बैठा हुआ था तो ये कितना खुश लग रहा था। I cannot see you hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. तो फार्मर क्या बोलता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, अगर तुम्हें उस एलिफेंट के पास, तुम्हारे फ्रेंड के पास यानी कि गजराज के पास जाना है तो तुम बेशक जा सकते हो। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. और उसने जो डॉगी का जो उसने रोप बांधा था डॉगी के गले में, वो उसको खोल देता है और उसको जाने के लिए आजाद कर देता है। द डॉग, दो वीक, ये देखो पिक्चर में कितने अच्छे लग रहे हैं सारे, राइट? The dog, though weak, sprang to his feet. He licked the farmer's hand once and then ran. He stopped only when he arrived at the stable. तो वो जो है, वो जैसे ही उसका उसके गले से रोप हटा देता है फार्मर, तो वो डॉगी बहुत खुश हो जाता है, और वो तुरंत ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, बिल्कुल चुस्त होके। और वो उसने फार्मर का जो हैंड है उसको लिक किया, यानी कि उसको चाटा, थैंक यू कहने के लिए। और फिर वो चला गया, दौड़ दौड़ के वो उस गजराज के पास, उस एलिफेंट के पास चला गया। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. और उसको देख के जो है गजराज भी इतना खुश हो गया कि उसी वक्त उसने डॉगी को अपने पीठ पे बिठा लिया, ट्रंक से उठा के, और उसको झूला झुलाया बहुत ही प्यार से। The Mahout was relieved, और माहौत को भी बहुत खुशी हुई, शांति हुई उसको कि शुक्र है अभी ये खुश है। He quickly brought the food, और and he said, both of you eat first, he said. और माहौत भी खुश हो गया, और उसने कहा कि ये लो, मैं तुम दोनों के लिए मैं खाना लेके आया हूँ, दोनों पहले खा लो। By then the farmer who had followed the dog joined him. The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. तो फार्मर जो जिसने डॉगी को बोला था कि तुम जाओ, अगर जाना है एलिफेंट के पास तुम जा सकते हो, तो उसको वो तो चला जाता है, और पीछे पीछे फार्मर भी आ जाता है, और फार्मर और मोहर जो है दोनों मिलके डॉगी और एलिफेंट को देखते हैं, बंटी और गजराज को, और वो देख कितना उनको संतुष्टि होता है कि दोनों ने खाना शुरू कर दिया था। तो वो दोनों भी बहुत, तो माहौत और फार्मर भी खुश हो जाते हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, said the Mohawk, hugging the farmer. I have also found one. तो
वहां क्या बोलते हैं कि अरे ये तो सिर्फ गजरात ही नहीं जिसको एक दोस्त मिला है, मुझे भी एक दोस्त मिला है आज। और वो ऐसा कह के फार्मर को गले लगाता है, यानी कि दोनों, फार्मर और मोहम्मद भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, और इस so यहीं पे जो कहानी है वो एंड होता है। और ये स्टोरी लिखा है सुब्बा राव ने। ठीक है, और ये कथा kids.com करके एक वेबसाइट है, उस पे छपा है। ओके, सो ये था स्टोरी फ्रेंडशिप के बारे में। और ये फ्रेंडशिप अनयूजुअल क्यों है? ये फ्रेंडशिप अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि अगर आप देखा जाए तो एलिफेंट एक वाइल्ड एनिमल होता है, राइट? और वो साइज में भी इतना बड़ा होता है, उसका खान पान अलग होता है, वो दिखने में इतना अलग होता है, राइट? वो अलग ही स्पीशीज है। और डॉगी जो है वो छोटा सा होता है, राइट? और वो नॉनवेज भी खाता है। लेकिन फिर भी इतना डिसिमिलैरिटी होने के बाद भी वो लोग दोस्त हैं, राइट? तो इसीलिए इस स्टोरी का नाम है अनयूजुअल फ्रेंड्स। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चंस में, लेट अस डिस्कस। व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? अभी तो हमें पता है, व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? ही गजराज didn't eat his food because he was sad that his friend was gone. Who were friends at the end of the story? End of the story. आस कहानी के आखिरी में the farmer and the Mahat were friends. Okay. Read the following lines and answer the questions that follow. यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, पहले आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahat or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mahat was a kind man who served Gajraj and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. तो complete with one word इसको बोलते हैं आ, ये जो ये पेयर्स है, आपको ये एनालॉजी बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको इसको कंपेयर करना है। अगर मोहम्मद काइंड है तो गजराज क्या है? हम्म, तो गजराज में यहाँ सैड है। ठीक है, एलिफेंट ट्रेनर काइंड है, मोहम्मद काइंड है, गजराज सैड। The Mohammed was a good caretaker because he gave baths. Sorry, he gave food and a bath. What do you think is the difference between a friend and a caretaker? Of course, बहुत difference है। आ, कोशिश करते हैं हम लिखने का। A friend treats you as equal. You do everything together. Okay? But a caretaker takes care of you and meets all your needs, like
A parent to a child is little like caretaker. ओके, तो वो जो आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं वो केयर टेकर होते हैं, लेकिन एक फ्रेंड जो है वो कोई ऐसा होता है जो आपका इक्वल होता है और जिसके साथ मिलके आप हर चीज, हर काम अपना करते हैं, और वो आपका जो भी है वो आप उसके साथ शेयर करते हैं। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? Asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. The farmer uses the word dash to refer to the elephant. Friend. Right? वो बोलता है friend. Are you missing your friend? Right? दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री? बंटी हंग्री है, वो उसको फार्मर को कैसे पता चलता है? बिकॉज ही वॉज वीक एज ही स्टॉप्ड ईटिंग। ओके, उसने खाना खाना बंद कर दिया था तो उसको पता था। Why did the farmer remove the rope with which he had tied Bunty? Because he allowed Bunty to meet his friend. Complete with one word. अगर गजराज बंटी तो माहौत friend. गजराज और बंटी friends है, माहौत और farmer friends है. Give two examples to show that Gajraj was very happy to have a friend. He started eating food. He splashed water on the dog. ये बहुत सारे हो सकते हैं. He picked Bunty on his back. इनमें से कोई भी आप दो लिख सकते हो. How did the Mahat come to know that Gajraj was sad? Gajraj didn't eat food for days. He didn't react to his questions. इसी से हमें पता चलता है कि वो परेशान था. How did the Mahat came to know? Okay, ये हो गया. Why do you think Bunty licked the farmer's hand? It was a gesture to say thanks. And also he was happy. What was unlikely about the friendship of Gajraj and Bunty? Like I said, Gajraj was an elephant. He was huge in size. Bunty was a small dog. Okay, that is why it was unusual. Gajraj was sad without a friend, and when he met Bunty, he was filled with joy. Sad and filled with joy are opposites. Opposites can also be formed by adding some letters before a word. For example, unhappy, incorrect, disconnect,
मिसयूज। तो अगर आप ध्यान देंगे, ये जो वर्ड्स है, जो हैप्पी से पहले लगाया गया है अन, इनकरेक्ट से पहले करेक्ट, से पहले इन, डिस्कनेक्ट से पहले डिस, यूज से पहले मिस, राइट, अन, इन, डिस, मिस, राइट, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे, जैसे ही आप ये वर्ड्स लगाओगे किसी भी वर्ड में, मीनिंगफुल वर्ड में, तो फिर आपको ऑपोजिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी का ऑपोजिट है अन, हैप्पी, हमने हैप्पी के आगे अन लगा दिया, तो ये उसका ऑपोजिट बन जाता है। करेक्ट, इसका ऑपोजिट है इनकरेक्ट। तो करेक्ट के आगे अगर आप इन लगाते हैं तो वो उसका ऑपोजिट बन जाता है कनेक्ट। डिस लगाते ही कनेक्ट, डिस्कनेक्ट बन जाता है, और ये एक दूसरे का ऑपोजिट्स है। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं? अन, इन, दिस, मिस, और इसके बाद आपको कोई और वर्ड्स बनाना होता है। वी आर ऑपोजिट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एक क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है, तो इस आप कैसे पूरा करोगे? सबसे पहले आपको देखना है अक्रॉस। अक्रॉस यानी कि आपको ऐसे देखना है, अगर अक्रॉस होता है तो ये ऐसे देखोगे आप, ठीक है। और डाउन होता है तो फिर आप डाउन देखोगे, ऐसे। चलिए देखते हैं। सो नंबर वन है स्टार्टेड। नंबर वन कहाँ है? हम देखते हैं, ये है स्टार्टेड का ऑपोजिट है फिनिश्ड, ठीक है। फिर है नंबर टू, अपीयर्ड। नंबर टू है अपीयर्ड, इसका ऑपोजिट है डिसअपीयर्ड। मुझे स्क्रीन थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगी, राइट। तो हाँ, अभी ठीक है। फिनिश्ड का ऑपोजिट है, सॉरी, स्टार्टेड का ऑपोजिट है फिनिश्ड, राइट। अपीयर्ड का है डिसअपीयर। ओके, सैड है नंबर फोर, डिलाइटेड। नंबर फाइव है अनटच्ड, सो TOUCHED, touched। हेट नंबर सिक्स, कहाँ है नंबर सिक्स? हेट का ऑपोजिट है लव, ठीक है। इस पे कोई प्रीफिक्स नहीं है। अभी हम देखते हैं अक्रॉस, यानी कि नंबर थ्री, अनकाइंड। इसका होना चाहिए काइंड। कहाँ है थ्री? ये तो गलत है, ये किताब में गलत छपा है। नंबर सेवन, येल्ट। येल्ट का होगा लास्ट, ये ई ऑलरेडी है। अवेक नंबर एट, asleep। नंबर नाइन, relieved, worried। और नंबर टेन, मिसिंग, फाउंड। ये गलत छपा है, इसका आंसर होना चाहिए KIND, काइंड।
Now complete the paragraph with some of the words you have used in the puzzle. My pencil was खो गया missing. My pencil was missing. I was very worried. As it was a gift from my friend, I woke up my elder brother who was sleeping on the bed. I told him that my pencil seemed to have disappeared. He he yelled, right? He yelled and told me to look under my pillow. I was relieved when I found the pencil. Okay, the words that tell us about an action are called verbs in the story. The author tells us what happened before. To do that, the past form of the action verb is used. Let us learn about the three forms of past tense. कौन से है? Simple past, past progressive और past perfect. ठीक है, यहाँ पे आपको ये टेबल दिया गया हुआ है। ये एक लंबा सा टॉपिक है टेंसेस सीखने का, तो मैं चाहूंगी कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो आई विल कंटिन्यू दिस एपिसोड। ये जो है यहाँ से मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी, जैसा जहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आपके साथ साझा करूं। ओके, until that टाइम आई होप आज का जो लेसन हमने पढ़ा आप उसको दोबारा एक बार देखेंगे घर में, ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं। तब तक के लिए बाय।